ओम गुरु सत्ताय नमः। कर्मकांड क्यों और कैसे जिज्ञासा हमारे समाधान परम पूज्य गुरुदेव द्वारा। देव पूजन का रहस्य। क्या देवताओं का पूजन करने वाले से ही भगवान प्रसन्न होते हैं? हमारे इस प्रश्न का समाधान करते हुए पूज्यवर ने कहा, बेटा, भगवान तो बाहर नहीं अपने भीतर ही हैं। देव दानव सभी तो इस शरीर में वास करते हैं। हर समय देवासुर संग्राम हमारे भीतर चलता रहता है। जब देवी भावना प्रबल होती है तो वह हमें सत्कर्मों में प्रवृत्त करती रहती है, और जब असुर भाव हावी होते हैं तो हमको कुकर्मों की ओर खींचते हैं। देव पूजन से हम अपने अंदर देवत्व के भाव पैदा करने की भावना करते हैं, देवताओं की दैवी शक्तियों का आह्वान करते हैं। यह भावना करनी चाहिए कि ये दैवी शक्तियाँ हमारे अंतरंग में आ रही है। आवाहयामी अपनी जड़ें जमाकर स्थापित हो रही है। स्थाप्यामी और हम उनका ध्यान करके ध्यायामी अपने अंदर दैवी भावों को पोष्ट कर रहे हैं। सभी देवता अपने समस्त गुणों सहित हमारे मन में अवतरित होकर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे केवल पूजा की चौकी पर ही मूर्ति रूप में नहीं, बल्कि सूक्ष्म रूप में हमारे भीतर बाहर सभी ओर विद्यमान हैं तथा आसुरी शक्तियों का नाश कर रहे हैं। भगवान एक ही है। भगवान के पास बैठने से हमारा भी देवत्व विकसित होता है। ठीक वैसे ही जैसे पारस की समीपता से लोहा भी सोना बन जाता है, भगवान का अवतरण हमारे भीतर होना चाहिए। सच्चे मन से श्रद्धा एवं भावना से पूजा करनी चाहिए। गहराई में प्रवेश करना चाहिए। जिस प्रकार जमीन के ऊपर कंकड़ पत्थर ही मिलते हैं, परंतु जमीन की गहराई में जाने से बहुमूल्य खनिज सोना, चांदी तथा अन्य महत्वपूर्ण पदार्थ, पेट्रोल इत्यादि मिलते हैं, उसी प्रकार अंतर्मन में उतरने से देव विभूतियों की प्राप्ति होती है। गायत्री माता को भी जानना चाहिए। गायत्री माता बाहरी साज श्रृंगार से, पूजा पाठ से प्रसन्न नहीं होती। वह तो प्रसन्न होती है जब अपनी वृत्ति हंस जैसी विवेकशील और दूरदर्शी बन जाए। गायत्री माता पुष्प पर बैठी हैं। कमल के उस पुष्प पर जो है तो कीचड़ में, परंतु उससे ऊपर उठकर निर्विकार रहता है। संसार में बुराइयां तो है, सदा से ही है और आगे भी रहेगी। उन्हें निर्मूल कर सकना संभव नहीं है, परंतु हम इतना तो करें ही कि अपने भीतर बुराई का प्रवेश नहीं होने दें रहें। इस प्रकार जिस प्रकार जल पर नाव तैरती है, जल में नाव रहती है पर नाव में जल नहीं रहता। यदि नाव में छेद हो जाए और जल नाव में भर जाए तो नाव डूब जाती है। श्रेष्ठ आचरण और श्रेष्ठ कर्तव्य करना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। गायत्री माता की असली पूजा है। गायत्री माता की कृपा भी उस पर होगी जो इस प्रकार जीवन जीना चाहेगा। गायत्री माता के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में वेद है। कमंडल सादगी का प्रतीक है, उसमें जल है जो श्रद्धा का प्रतीक है। शालीनता सरसता का प्रतीक है। वेद संसार के समस्त ज्ञान का मूल है। हम ज्ञान के उपासक बने, स्वाध्याय में प्रमाद न करें। बिना विद्या के, बिना ज्ञान के मनुष्य को शास्त्रों ने बिना सिंह और बिना पूंछ का जानवर कहा है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भी उसका गर्व न करें। सादगी से रहें। श्रद्धा पूर्वक उस ज्ञान का जन कल्याण हेतु सदुपयोग करें। ओम शांति।